जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती 2025। जी हाँ, राजस्थान हाई कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती निकली है और 5670 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म भी इसके शुरू होने वाले हैं। पूरी की पूरी जानकारी हमने देख भी ली है, नोटिफिकेशन पूरा मैंने बता दिया है, समझा दिया है आपको। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साहब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो हाई कोर्ट में है वो कर्मचारी काम क्या करता है, उसकी ड्यूटी क्या रहती है, वेतन वगैरह कितना मिलता है, 2 साल तक कितना मिलता है, उसके बाद में कितना मिलता है, फिर उसके बाद में और कितना बढ़ता है, ठीक है, प्रमोशन वगैरह होता है कि नहीं होता है, किस प्रकार से होता है। दूसरी चीज़, उसके जो और भी अन्य कार्य होते हैं, छुट्टी वगैरह कितनी क्या मिलती हैं, ड्यूटी किस प्रकार से होती है, टाइम वगैरह क्या रहता है, पूरी की पूरी जो प्रोफाइल के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और जो भी पेमेंट मिलता है उनको, उनकी सैलरी स्लिप भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। स्क्रीन के ऊपर सैलरी स्लिप भी आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कितना क्या पेमेंट दिया जाता है और क्या क्या जो प्रोफाइल है, पूरी की पूरी A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी और अच्छी प्रकार से आपको समझ में भी आएगी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट को समझेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट चपरासी भर्ती 2025 कोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। ड्यूटी काम क्या रहेगा, वेतन वृद्धि, प्रमोशन, छुट्टियां, सुविधाएं, पद 5670 हैं। हाई कोर्ट के चपरासी ने बताया, बिल्कुल साहब, और उनकी सैलरी स्लिप भी आपको दिखाएंगे। ठीक है जी, अब हम चलते हैं और पूरी अपडेट को अच्छे से एक बार देख लेते हैं। चलो जी, अपडेट को एक बार अच्छे से देख लेते हैं, जो मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख दिया है साहब। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई किस प्रकार से क्या क्या काम रहेगा आपका, वो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर दिया। अब बताएंगे आपको हाई कोर्ट पियोन वर्क यानी कि जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जो भी अपडेट आती हैं वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती हैं साहब। क्या की जाती हैं, टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती हैं। जो भी अपडेट आती है भर्तियों से संबंधित, कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी खबर हो, कोई भी शॉर्ट नोटिस हो, फुल नोटिफिकेशन हो, ऑफलाइन फार्म हो, सब टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती हैं। तो आप टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलेंगी और इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती की जानकारी आपको लेनी है तो आप इंस्टा के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज भी अगर आप कर देते हैं तो रिप्लाई आपको जरूर दी जाएगी। चलो अब आप बात करांगा अपनी जॉब प्रोफाइल की रिया सारी। ठीक साहब, सबकी मैं लिख दियो मैडे, क्योंकि भाई भूल भी जावा एक दो चीज तो अपन भूलने को ना बताना ही पड़ेगी। अपन तो सारी बात बतावांगा था, बिल्कुल A to Z जानकारी देंगे आपको। चलो अब हम बात कर लेते हैं साहब, काम क्या रहेगा, ड्यूटी क्या रहेगी। सबसे पहली बात तो ये कि आपको हाई कोर्ट में ही ड्यूटी मिलेगी, इससे आप निश्चिंत रहिए। जो पहले वाली जो भर्ती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जो 53,000 पदों पे, वो तो अन्य विभिन्न विभागों में भर्ती है। स्कूल में भी ड्यूटी आ जाए, नगर पालिका में भी आ जाए, अटल सेवा केंद्र में भी आ जाए, तहसील में भी दे दी, SDM ऑफिस में भी दे दी, ठीक है, और कहीं पे भी आपको ड्यूटी दे दें, बिजली विभाग में भी दे दें, पंचायत समिति में भी दे दें, महिला बाल विकास अधिकारिता ऑफिस में भी दे दें, कहीं पे भी ड्यूटी दे सकते हैं उसमें तो। लेकिन ये जो भर्ती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, ये केवल और केवल आपको हाई कोर्ट में ही ड्यूटी मिलेगी। जयपुर, जोधपुर, यहीं पे आपको ड्यूटी करनी है। आराम से ऐश करोगे आप तो, ठीक है, राजाशाही काम रहेगा। ये कहोगे कि जज साहब के पास काम करता हूँ मैं, जज साहब के पास है मेरी ड्यूटी, और साहब फिर तो बहुत दिक्कत होगी, मरवा देगो या तो। हाँ बिल्कुल, जज साहब के पास बैठता हूँ, पावर है, नंबर है मेरे पास, अभी फोन करता हूँ मैं, जज साहब से बात कर, इतनी पावर रहेगी आपके पास। ठीक है जी, अब देखो काम और ड्यूटी, जो भी केस की फाइलें रहती हैं, अब जज साहब आपको मैसेज करेंगे कि हाँ भाई ये फाइल वहाँ लेके जानी है, ये यहाँ लेके जानी है। उल्ट पुल्ट का काम है फाइल वगैरह का, वो आपको करना पड़ सकता है, वो भी आपको करना ही पड़ेगा। अफसर लोग जो होते हैं वो आपको सामान वगैरह लाने ले जाने के लिए कह सकते हैं, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। जैसे जज साहब आ गए, अब जज साहब आए हैं तो उनकी गाड़ी रुक गई, अब गाड़ी के पास आपको तुरंत वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। वो जो भी सामान हाथ में रखते हैं, जो भी सामान लाते हैं अपने साथ, पेटी पाटी जो भी है, वो आपको खुद को लेनी है। चलो साहब, आगे आगे जज साहब, पीछे पीछे आप।
आराम से, बहुत रुतबा होगा आपका। ठीक है, फिर जैसे जज साहब की ड्यूटी खत्म हो गई, अब वो वापस जा रहे हैं, उनकी गाड़ी में बैठ रहे हैं, तो उनका कोई सामान है तो वो आपको साथ लाना है, उनकी गाड़ी तक आपको छोड़ना है, बात खत्म, बस ये काम है। ठीक है साहब, चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था भी आपको ही करनी पड़ेगी। कोई भी अधिकारी लोग आ रहे हैं या कोई भी किसी प्रकार का कोई भी भाई छोटा मोटा है जिसमें चाय पानी की व्यवस्था के लिए बोला गया है, तो वो आपको ही बोला जाएगा, आपको ही करना पड़ेगा। चाय बनाना आना चाहिए भाई आपको। ठीक है, चाय बिस्कुट नमकीन जो भी है वो आपको, ठंडा वंडा गर्मी में कुछ भी पिलाना है, जूस वूस की व्यवस्था करनी है, वो सब। पैसे तुम्हारे थोड़ी लग रहे हैं, खुद ही दे रहे हैं, वो तो व्यवस्था खुद करते हैं भाई। एक रसोई है, उस रसोई में सारा सामान मिलेगा आपको। अगर जूस भी लाना है बाहर से दुकान से लाना है तो दुकान में तो नाम चलता है उनका, वो अपने आप लिखेगा, आपको तो तुरंत सामान देगा, आप तो लाओ व्यवस्था करो बस। ऐसे थोड़ी एक साहब पैसे भी हम ही देंगे क्या, पैसे आप कहाँ से दोगे। जज साहब के गेट पर भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, यानी कि जैसे ही जज साहब बैल बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो तुरंत आपको वहाँ पे हाँ सर खड़ा होना पड़ेगा तत्काल। भाई ये काम ऐसे है, फलाने को बोल के ला, ठीक है साहब, उस वकील साहब को बुला के लाओ, ठीक है साहब, ये काम आपको करना पड़ेगा। गेट पर ड्यूटी है। कोई हस्ताक्षर करवाने वाला आ गया है, कोई ऐसा बड़ा मामला है, कोई केस वाला है जिसमें जज साहब के साइन होंगे, उनकी सील लगेगी, तो उस समय भी प्रवेश किसको दिया जाएगा, उसको नहीं दिया जाएगा, आपको ही दिया जाता है। आप ही हो वहाँ के, ये ध्यान रखो, मैन आदमी मैन हेड आप ही हो। आप ही जज साहब के पास जाओगे, आपको ही लोग कहेंगे कि भाई साहब जज साहब से ये बात बोल के आनी है, ये बात ऐसे है, हो जाएगी तो बोल दो, तो आपको ही जाना होगा। आपकी एंट्री है वहाँ पे, आपकी कोई रोक टोक नहीं रहती है। अगर कोई विशेष कोई कार्यक्रम चल रहा है या कोई मीटिंग चल रही है जिसमें किसी का भी प्रवेश नहीं दिया जाता है, प्रवेश निषेध है, उसमें भी आपका प्रवेश वर्जित नहीं होगा, उसमें आपकी एंट्री होगी। एक आप ही ऐसे कैंडिडेट रहोगे जो वहाँ पे आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है साहब, बिल्कुल ये चीज़ें हैं। अब हम आगे बात करते हैं, और भी आगे की जो बात है वो करते हैं। ऑफिस खोलना हो बंद करना हो, ये काम भी आपका ही रहेगा। और कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है ना कि भाई एक चाबी तो आपके ही पास रहती है, उस ऑफिस को तो वो ही खोल सकता है भाई, चाबी आपके ही पास मिलेगी, वो चीज़ें होती हैं। उस समय आपको जैसे मान लो कोई ऑफिस है, कोई भी रूम है, तो ऐसा होता है जिसमें जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होता है ना, उसी के पास चाबी रहती है, वो ही खोलता है उसको। टेबल कुर्सी की साफ सफाई करनी है, वो काम आपको करना पड़ेगा। जैसे भाई ऑफिस में टेबल कुर्सी लगी है, उसका थोड़ा कपड़ा उपड़ा मार देना, साफ सफाई कर देना। ठीक है, ऑफिस में आप झाड़ू भी लगाओगे, ऐसा नहीं है कि भाई पूरे में ही झाड़ू लगाओ, नहीं। जो जज साहब का कोई ऑफिस है, पर्सनल है, उसमें आप पोछा भारी भी कर सकते हो, ये भी आपसे करवाया जा सकता है। बाकी पूरी ठेकेदारी आपकी नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए अलग से सफाई कर्मचारी रहता है, वही पोछा भारी करेगा, वही झाड़ू लगाएगा। आपका काम ये नहीं रहता है झाड़ू लगाना, आपका काम है सिर्फ वहाँ पे व्यवस्थाएं करना। ठीक है जी, बिल्कुल। मीटिंग कोई हो रही है, उसमें नाश्ता पानी समोसा कचौरी जो भी है, उसकी व्यवस्था भी आपको ही करनी पड़ेगी। डाक है, नोटिस है, कोई पत्रावली आई है, उसको इधर उधर करना है, वहाँ से यहाँ लेके जाना है, वो काम आपका रहेगा। वो डाक कोई भी आई है भाई, आपके हाई कोर्ट में आई है या किसी भी आपके न्यायालय में आई है, तो वो आपको ही देखनी है, आपको ही देगा। वो जो डाकिया होगा ना, वो किसी वकील को नहीं देगा, ना जज साहब को देने की हिम्मत है उसकी, वो डायरेक्ट आपको ही पकड़ेगा कि भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जी, अच्छा सर, ये वो भी सर बोलेगा आपको कि ले भाई ये तुम्हारी डाक आई है, तुम्हारे हाई कोर्ट का नाम है इस पे, ये लो साहब। तो उस पर भी फिर आपको ही लेना है वो चीज़ें, फिर आप जज साहब को पेश करोगे, सर ये ऐसे ऐसे डाक है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके साहब, ये तो साहब बहुत बढ़िया नौकरी है, बिल्कुल राजाशाही नौकरी है, बता तो दियो था ने, ऐस करोगा ऐस। सुविधाएं और वेतन वगैरह की भी बात कर लेते हैं, सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी वो भी देख सकते हो। सरकारी छुट्टी जितनी भी आएंगी, सारी छुट्टी मौज मनाओ। ठीक है, अरे जब हाई कोर्ट ही बंद है तो तुम्हारा क्या लेना देना है, वहाँ पे क्या काम है तुम्हारा भाई, छुट्टी मनाओ आराम से। शनिवार रविवार की छुट्टी रहती है तो छुट्टी मिलेगी आपको, ये तो हर कार्यालय में रहती है शनिवार रविवार की, तो 2 छुट्टी, तो ये 5 ही दिन ड्यूटी करनी पड़ती है सप्ताह में। और उसमें भी अगर कोई अवकाश आ गया, महात्मा गांधी जयंती आ गई, कोई फलाना दिन आ गया, कोई दिकड़ा, होली आ गई, दीपावली आ गई, ये आ गई, उसमें छुट्टियां मनाओ, आराम से मौज करो। ठीक साहब, ड्यूटी टाइम पे टाइम रहेगी, ऐसा नहीं है कि भाई रात को भी आ रहे हो दिन को भी, ऐसा भी नहीं है, टाइम टू टाइम ड्यूटी रहती है। सर्दियों में 10 बजे से 5 बजे तक आपको थोड़ा आध पौन घंटे लेट छोड़ा जाता है। क्यों? कारण ये है कि आपको गेट वेट बंद करने हैं, सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देख करके फिर आपको 6 बजे तक आप आ सकते हैं।
10 बजे से 6 बजे तक। गर्मियों में 7 साढ़े 7 बजे से 2 बजे तक आपकी ड्यूटी रहेगी। आप आराम, यानी कि आपको उनसे आधा घंटा लेट छोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये है भाई, आपके ऊपर जिम्मेदारी भी तो है ना थोड़ी सी, देख रेख करनी है, कोई सामान वगैरह तो बाहर नहीं रह गया, गेट वेट बंद कर दिया नहीं के, ये सारी चीजें होती है। लेकिन आराम से करो ड्यूटी। देखो हैं प्रमोशन कैसे होता है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आप लगे हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो 2-3 साल बाद, जैसे 2 साल तो परिवीक्षाकालीन समय बिताना पड़ेगा, वो तो सभी को बिताना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में फिर आप अगर बढ़िया काम करते हो तो आपको एलडीसी, यूडीसी, बाबू, इसमें भी आपको बनाया जा सकता है। ये आपका प्रमोशन होता है योग्यता के अनुसार। अगर आप में काबिलियत है कंप्यूटर चलाने की, एलडीसी वगैरह बन सकते हो, यूडीसी बन सकते हो, कलरक बन सकते हो, या फिर आप सहायक तो हो ही। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सहायक, वो तो वही बात है। वेतन 2 साल तक तो 12,400 आपको मिलेगा भाई। ये तो 2 साल तक तो सभी को मिलता है, चाहे वो कोई भी हो। 2 साल तो परिवीक्षाकालीन है वो तो। फिर उसके बाद में आपकी तनख्वाह 17,700 हो जाती है। और ये 17,700 ही थोड़ी मिलेगा था तो, अरे और भी जुड़ेगो भाई, डीए जुड़ेगो, एचआरए जुड़ेगो, आरजीएचएस जुड़ेगो, एसआई जुड़ेगो। 29,300 तक तनख्वाह हो जाएगी आपकी 2 साल के तुरंत बाद ही, देख सकते हो आप। ठीक है जी, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं साहब सैलरी स्लिप की, आप बोल रहे थे तो सैलरी स्लिप भी आपको दिखा देते हैं, टेंशन मत लो साहब। ये देखो, सबसे पहले तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि हाई कोर्ट का है भाई, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का है, जो कि 9 जून 2025 को जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं भर्ती प्रक्रिया के नियम वगैरह। ये पदनाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी, ठीक है साहब, 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी, ठीक है जी। परिवीक्षाकालीन अवधि का जो वेतन है वो 12,400 आपको मिलेगा। और उसके बाद में जो वेतन आपको मिलेगा वो L1 का वेतन मिलेगा। कौन सा मिलेगा? L1 का वेतन मिलेगा, जिसमें 17,700 से 56,200 तक मिलेगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है हाई कोर्ट के भर्ती में, ठीक है साहब, बिल्कुल। तो 17,700 L1 का और 56,200 तक, ठीक है साहब। उसके बाद में फिर देखो 2 साल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा वो वेतन। उसके बाद में फिर ये देख सकते हो, ये सैलरी स्लिप है साहब। क्या है? सैलरी की स्लिप है, जो आप देख सकते हैं, वेतन पर्ची, पे स्लिप, ओके। और ये मई 2025 का है, अपडेट देख सकते हो आप, नया है ये, मई 2025 का, ठीक है जी। जिसमें जो कर्मचारी है वो ऑफिस पियोन है, यानी कि ऑफिस पियोन, मैंने आपको बताया था कार्यालय चपरासी, ठीक है जी। ये कार्यालय चपरासी है, आपके बैंक खाते में आएंगे भाई, ठीक है साहब, बिल्कुल। अब ये देख सकते हो बेसिक पे 12,400 है, बेसिक पे 12,400 है। और ये 31 दिन का पेमेंट आपका जुड़ता है। L1 का वेतन है, जो मैंने नोटिफिकेशन में दिखाया था, L1 का वेतन है, 31 दिन जुड़े हैं। छुट्टी बट्टी सब तुम्हारी हो गई, उसमें छुट्टियों के पैसे नहीं कटते हैं, पूरी तनख्वाह मिलती है। सरकारी नौकरी है, राजा नौकरी है भैया, राजाशाही काम है। 12,400 वेतन है, जिसमें आपका बोनस, आरजीएचएस और ये कट जाते हैं। ऐसे कट पिट करके आपको 2 साल तक कितने मिलेंगे भाई? 11,260 रुपए, यानी कि आपको 11,200 रुपए मिलेंगे भाई, ठीक है। ये कट पिट करके मिलते हैं आपको 11,200 रुपए। 2 साल तक तो ये सिस्टम रहेगा तुम्हारा। 2 साल के बाद में फिर आपको कितना पेमेंट मिलेगा वो देख सकते हैं। फिर आपको 2 साल के बाद में जो पेमेंट मिलेगा वो इस प्रकार से बढ़ा हुआ मिलेगा। बेसिक पे आपका 17,700 रहेगा, जो मैंने नोटिफिकेशन में आपको दिखाया था ना भाई। हाँ, बेसिक पे 17,700 है, जिसमें डीए जुड़ेगा 9,700 कुछ, एचआरए जुड़ेगा, यानी कि होम रूम रेंट वगैरह जो मिलता है तुमको वो 3,500 रुपए उसके। सीसीए के जुड़ेंगे 600 रुपए, वॉशिंग अलाउंस 180, मेडिकल अलाउंस 100 रुपए, ठीक है। एसआई 800 रुपए, बोनस वगैरह 1,450 रुपए, आरजीएचएस के 200 रुपए। इस प्रकार से टोटल मिला करके आपको 29,300 रुपए मिलेंगे भाई साहब। ये 2 साल के तुरंत बाद मिल रहे हैं 29,300 रुपए, ठीक है। 29,360, 300 मान लो, 29,300 रुपए आपको 2 साल के तुरंत बाद ही मिल रहे हैं। अब वैसे तो कितने हैं साहब? 17,700 है, लेकिन इसमें ये भी तो जुड़ गए ना सारे, ये सारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं, ये पैसे जुड़ते हैं, और वे फिर 29,300 रुपए तुम्हारे खाते में टक दे आएंगे भाई, ठीक है, बिल्कुल साहब। और फिर 5 साल के बाद में आपकी जो तनख्वाह हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 34,000 रुपए। ये 5 साल के बाद में होगी। 5 साल के बाद में आपकी जो तनख्वाह होगी वो 34,000 रुपए मिलेंगे आपको। अच्छी खासी वेतन है, समझ रहे हो ना?
तो 5 साल तक तो थाने करना ही पड़ेगा। 5 साल तक 29-30 हज़ार रुपया मिलेगा, उनके बाद में फिर थाने 34 हज़ार रुपया, और फिर बढ़ता 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 लास्ट में जितना उसमें बताया गया है ना उतने आपको मिलते हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। एक ही जगह आपकी ड्यूटी रहेगी, हाई कोर्ट में कोई ट्रांसफर कोई कुछ लपड़ा नहीं है, बस हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय में ही आपकी ड्यूटी रहेगी, वहीं पर आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। ऐसा नहीं कि आप बीकानेर टिका दिया तड़के बाड़मेर टिका है, आराम से नौकरी करोगे, स्थायी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, राजाशाही काम है, रुतबे से रहो, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है जी। और काम कोई छोटा बड़ा होता नहीं है, सबको पता है भाई, चाहे 4th ग्रेड हो चाहे कोई हो, काम सबका समान है। और इसमें कौन सा तुमको बारी झाड़ी का काम दिया जा रहा है, वो तो सफाई कर्मचारी अलग होता है भाई, ये तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, आप तो ग्रुप डी के हो। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।